सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स और इसको आपको लीनियराइज करना है एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 0 और उसके बाद एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4 के ऊपर। तो हम लोगों ने लीनियराइजेशन का जो फॉर्मूला पढ़ा है, जो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ करते आए हैं, वो हमने यही पढ़ा है कि एल ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होता है एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए के, और ये होता है एट एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने एफ ऑफ ए निकालना है और एफ प्राइम ए निकालना है। आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, इसके ज़रिए आप लोग एफ ऑफ ए निकाल सकते हैं। सिंपली जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ए सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा टेंजेंट ए। सिमिलरली अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ प्राइम ए आ जाएगा। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो आपकी अब जो एल ऑफ एक्स की इक्वेशन है ये बन जाएगी, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे एफ ऑफ ए एफ प्राइम ए की, तो ये हो जाएगी टेंजेंट ए प्लस सेक स्क्वायर ए एक्स माइनस ए। हमने सिंपली क्या किया, एफ ऑफ ए और एफ प्राइम ए की जगह उनकी जो वैल्यूज हमने निकाली थी वो हमने सब्सटीट्यूट कर दी हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर ए सब्सटीट्यूट करना है। तो हमें पता है कि जो हमारा x है वही हमारा a के इक्वल है, और पार्ट a के अंदर जो हमारा x है वो इक्वल है 0 के। तो हम रखेंगे पार्ट a के लिए पुट a इक्वल्स टू 0। ये मैं पार्ट a के लिए काम कर रही हूँ। ठीक है, तो एल ऑफ एक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एल ऑफ एक्स की इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी टेंजेंट 0 प्लस सेक स्क्वायर 0 एक्स माइनस 0। इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेंजेंट 0 प्लस सेक की जगह आप 1/कॉस स्क्वायर भी तो कर सकते हैं ना। तो इसको हम लिख लेंगे 1/कॉस स्क्वायर 0 और फिर एक्स माइनस 0। ठीक है, इस तरह से करने से हमारे पास क्या होगा, देखिए टेंजेंट 0 जो है ना वो आपके पास होता है 0 के इक्वल। फिर प्लस आपको पता है कि जो कॉस स्क्वायर 0 है वो 1 के इक्वल है, तो 1/1 का आंसर आएगा 1। तो आपके पास सिंपली 1 जो है वो x माइनस 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यही सेम ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा लीनियराइजेशन का एल ऑफ एक्स का, वो क्या आया है आपके पास, वो आया है आपके पास x। ठीक है, तो यानी जो आपके फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर आया है एल ऑफ एक्स को 0 सब्सटीट्यूट करने से वो आया है 0। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए है ये आंसर। ठीक है, हमने पार्ट ए को लीनियराइज कर लिया, अब हम पार्ट बी को लीनियराइज करेंगे। पार्ट बी को लीनियराइज करने के लिए यहाँ तक आपका सेम स्टेप्स होंगे। यहाँ पर जब आपने ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है वो आपने इस दफ़ा पाई बाय 4 सब्सटीट्यूट करनी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पुट ए इक्वल्स टू पाई बाय 4। जब आप ए को पाई बाय 4 सब्सटीट्यूट करेंगे ना, तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं ये यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्टेप आपने यही करना है कि अगर मैं सेक के अंदर वैल्यू पुट करूँगी तो आपने उसको 1/कॉस बनाना होगा। तो मैं डायरेक्टली यहीं पर सब्सटीट्यूशन कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एल ऑफ एक्स हो जाएगा, एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस 1/कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 और फिर x माइनस पाई बाय 4। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी हमारी इक्वेशन। अब देखिए आपके पास जो टेंजेंट पाई बाय 4 है ना वो होता है 1 के इक्वल, फिर प्लस ये वाला 1 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में देखिए कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 है। ठीक है, पाई बाय 4 जो है वो आपका 1/√2 के इक्वल है, तो 1/√2 और इसके ऊपर आपने स्क्वायर लगा दिया सिंपली, और फिर x माइनस पाई बाय 4 को एज इट इज लिख दिया। अब ये देखें आप लोगों ने सिंपल मैथमेटिक्स करनी है, 1 एज इट इज आएगा प्लस इसके ऊपर जब आप मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसके बाद आपका ये जो √2 है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रूट है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिंपली 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आपने खुद से करनी है। x माइनस पाई बाय 4 को मैंने एज इट इज लिख दिया, तो ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन आ चुकी है एल ऑफ एक्स की। और ये किसके लिए आई है, ये आई है एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 के लिए आई है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन दोनों ही फंक्शंस को और जो आपका फंक्शन गिवन था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स, इसको एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके दिखाना है। तो मैं पहले ग्राफ की स्केलिंग कर लूँगी, उसके बाद में आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को मेरी स्केलिंग प्रॉपर नज़र आ रही होगी। मैंने 0.5 के डिफरेंस से स्केलिंग करी है।
और उसके बाद अब आप लोगों को स्केलिंग नज़र आ चुकी है, तो अब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ अपने ग्राफ को किस तरह प्लॉट करना है। सबसे पहले मैं अपना जो पहला फंक्शन आया था उसको प्लॉट करने जा रही हूँ, जो कि था एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसको अगर मैं वाई के इक्वल ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। तो अब देखें, अगर मैं इसके अंदर पॉइंट्स को सब्सटीट्यूट करूँगी तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं x को 1 रखूँगी तो y भी 1 आएगा, अगर मैं x को 2 रख दूँगी y भी 2 आ जाएगा, अगर मैं x को जो है वो -1 रखती हूँ y भी -1 आएगा, यानी जो x होगा वही y होगा मेरा। तो ये लीनियराइजेशन यानी ये जो है वो मेरे पास जिस हिसाब से x बढ़ेगा उसी हिसाब से y बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा है, इसका आपको पता है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल x 0.5 लिया y भी 0.5 आएगा, x 1 लिया y भी आपके पास 1 आएगा। सिमिलरली आप जो है दो नेगेटिव ले लें, अगर मैं x को -0.5 लेती हूँ, ये मेरे पास -0.5 होगा y, और इसी तरह -1 के ऊपर होगा -1। तो ये आप देखें एक स्ट्रेट लाइन आपके पास प्लॉट होगी, ठीक है, जिसको कि मैं रेड पॉइंटर से प्लॉट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर ये जो है वो नज़र आ सके। अब देखें ये थोड़ा सा, क्योंकि ग्राफ जो है ना वो ग्राफ पेपर के ऊपर प्रॉपर प्लॉटिंग नहीं है, तो ये आगे पीछे थोड़ी सी स्केलिंग हो गई है, लेकिन आपकी बिल्कुल जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट फंक्शन को प्लॉट कर लिया है। अब जो आपके पास टेंजेंट एक्स का ग्राफ है ना, टेंजेंट एक्स का जो ग्राफ है वो इसी के साथ साथ चलेगा, और यहाँ पर आप लोगों ने यानी ज़ीरो के ऊपर उसको आपने बिल्कुल ऐसे ही रखना है, और यहाँ से ले जाके सिर्फ और सिर्फ आपने इसके टेंजेंट लाते हुए यूं एक लाइन उठानी है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप एज इट इज़ लेकर आएंगे। ये ब्लू से जो मैं बना रही हूँ ना, ये मैं उसका ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है, और 0.5 के ऊपर लाकर इसको कर्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 0.5 के ऊपर लाते हुए आप इसको कर्व करेंगे, और यहाँ पर भी 0.5 के ऊपर ले जाते हुए आप इसको कर्व करके फिर यूं स्ट्रेट ले जाएंगे। तो ये इस टाइप का जो आपका ग्राफ होता है वो किसका होता है, वो होता है टेंजेंट एक्स का। तो ये जो ब्लू लाइन से बनाया है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स का ग्राफ है। ये जो रेड लाइन से मैंने स्ट्रेट बनाया है जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये है एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब मैं अगला ग्राफ जो प्लॉट करने जा रही हूँ वो मेरे पास जो इक्वेशन आई थी 1 + 2x - π/4 एल ऑफ एक्स के लिए आई थी एट एक्स इक्वल्स टू π/4। आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स लेने हैं। पॉइंट्स आप लोग कोई से भी ले सकते हैं, जो पॉइंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं आप वो वाले सिंपल पॉइंट्स ले सकते हैं। जो मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं उसके ऊपर जो मेरी लाइन प्लॉट हो रही है वो कुछ इस तरह से है। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने ब्लैक से ड्रॉ करी है। ये -1 को यहाँ पर टच कर रही है, और उसके ऊपर ऊपर जाते हुए ये 0.5 से थोड़ा ऊपर, यानी आप समझो 0.78 के करीब जो है ना, ये मेरा जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स का कर्व है उसको टच करते हुए ऊपर जा रही है, ठीक है। पॉइंट्स आप लोग अपनी मर्जी से ले लें, जो भी पॉइंट्स हैं आप लोगों के पास इसी तरीके की जो है वो लाइन आएगी। और ये मैं इसको लेबल कर लेती हूँ कि ये वाला जो एल ऑफ एक्स है मेरा वो है 1 + 2x - π/4 के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका जो ग्राफ है वो नज़र आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों ही लाइंस जो हैं वो आपके कर्व को टच कर रही हैं, यानी जो आपका फंक्शन है उसको टच कर रही हैं उसके ग्राफ को। तो इसका मतलब बोथ आर टेंजेंट टू इट, ठीक है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को ग्राफ के थ्रू भी समझ आ चुका है, आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी समझ आ चुका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के जो 3.8 है उसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में मोटिवेट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोज़ को शेयर करिए और उनकी भी हेल्प करिए।